आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड। पिछले 22 दिनों से जेएसएससी मुख्यालय के समीप जेएसएससी ग्राउंड में अभ्यर्थियों द्वारा धरना दिया गया है, लेकिन सरकार और पदाधिकारी इनकी आवाज सुन भी नहीं रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर जेएसएससी और सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी तो मजबूरन हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, हमें यह करने से मजबूर ना करे। कैवा दिन है आपके धरना का और अभी तक क्या प्रोसेस कहा, कितना आगे बढ़ा? सर, हमारा जो 11 जिला गैर अनुसूचित पंचायत सचिव का जो धरना था वो उसका आज 23वां दिन है सर, और अभी तक कोई पॉजिटिव अंदर से आया नहीं है हम लोग को। हम लोग जाते हैं मिलने अध्यक्ष से, बोलते हैं पॉजिटिव है, पर अभी तक विभाग की तरफ से कोई ऐसा कुछ हम लोग को नोटिस नहीं आया। हम लोग को मेरिट लिस्ट निकालने का अभी तक कुछ विभाग की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। हम लोग देखते हैं इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। विभाग की ओर से तैयारी हो रही है लिस्ट निकालने की, जो बात चल रही है, तो फिर आप लोग को धरना विराम दे देना चाहिए था। नहीं सर, हम लोग यहाँ धरना हम लोग यही सोच के बैठे हुए हैं ये धरना पे कि हम लोग को यहाँ से मेरिट लिस्ट लेके ही जाना है, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो सर। हम लोग को कितना दिन भी अनिश्चितकालीन धरना है, और ये अनिश्चितकालीन धरना तब तक चलेगा जब हमारा मेरिट लिस्ट हमारे हाथ में होगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ को धरना को समाप्त करेंगे सर। विभाग अध्यक्ष से सेक्रेटरी से इस मैटर पर कुछ बात हुई है? हाँ, बात हुआ था, पहले भी कई बार मुलाकात हो चुका है, टेबल पे भी बहुत बार बात हुआ है। उनका कहना है कि मेरिट लिस्ट निकाल रहे हैं, कुछ थोड़ा त्रुटि है या कुछ कैंडिडेट थोड़ा घट रहे हैं, ऐसा कुछ उनका कहना है। उसका बोल रहे हैं कि थोड़ा दिन में कुछ और देखा जा सकता है, पंचायत सचिव से रिलेटेड साइट पे कुछ देखा जा सकता है, आप लोग लगे रहिए साइट पे, उनका यही कहना है। अभी क्या परिचय हुआ आपका? राहुल कुमार मेहरा, पलामू से। 20 दिन से आप लोग का ये धरना चल रहा है, अभी तक कुछ तो आश्वासन नहीं आया है, क्या कह रहे हैं, क्या लगता है सरकार की मंशा की? सरकार की जो मंशा है ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, और सरकार को अब सोना नहीं चाहिए, जागना चाहिए। जब यहाँ 23 दिन से हम लोग हैं, और हम लोगों के लिए एक कोर्ट से जो है ऑर्डर भी किया गया है कि इन लोगों को जो भी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया है वो पूर्ण किया जाए, ठीक है। तो अब उन लोगों को हमारा रिजल्ट निकालना चाहिए, सरकार को अब एक्टिव होना चाहिए। ये तो 4 साल से आप लोगों का मांग है कि सरकार को एक्टिव होना चाहिए, सरकार को उसमें और अभी के समय में एक अंतर है कि अभी हमारे पास कोर्ट का जजमेंट भी है, ठीक है, और हर जगह से संकल्प संख्या भी निकल चुका है, जिसमें क्लियर हो चुका है कि हम सेफ़ हैं बिल्कुल हर तरह से। तो उस समय की परिस्थिति में और अभी समय की परिस्थिति में हम पॉजिटिव हैं, और हमारा जो है सकारात्मक दृष्टिकोण है, और कहीं से हमारा कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए अब निकालना चाहिए, आयोग को भी देरी नहीं करनी चाहिए, अब रिजल्ट निकाल देनी चाहिए। ये आपकी ओर से सकारात्मक है, सब पॉजिटिव है, लेकिन फिर बात अटक कर रहा है, मामला क्यों रुक जा रहा है? बात अटक रहा है, कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इफेक्टेड है, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा उतनी साफ दिखाई नहीं पड़ रही है। आयोग भी कहीं ना कहीं से थोड़ा ढीली नज़र आ रही है, इसकी वजह से रिजल्ट नहीं निकाला गया है। ओम कपूर, बोकारो डिस्ट्रिक्ट। सरकार कह रही है 2021 नौकरियों का वर्ष होगा, और आप नौकरी की मांग को ही लेकर के धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है? जब सरकार कह रही है कि 2021 नौकरी का वर्ष होगा तो सरकार की बातों पर भरोसा नहीं है। देखिए, अगर सरकार बोल रही है कि 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा, तो जो अभी तक नियुक्ति जो हो नहीं पाई है, जो अभी पेंडिंग में जो पड़ी हुई है वैकेंसी, जैसे कि हमारा पंचायत सचिव का जो कि अंतिम परिणाम की मांग है, कम से कम उसको अभी जो है कि जारी करें अंतिम परिणाम। और क्या है, जो पिछला जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, कम से कम उसको तो आप क्लियर कीजिए। ठीक है, आप नियुक्तियों का वर्ष मान रहे हैं, तो उसको आप आप नियोजन नीति जो भी है आप उसको बनाइए, और उसके हिसाब से आप अपना जो भी वैकेंसी है उसको पब्लिश कीजिए। ये जो है नियुक्तियों का वर्ष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे पहली बात कि नियोजन नीति जो है वो क्रैश कर चुका है,
ख़त्म हो चुकी है नियोजन नीति। नियोजन नीति पहले ये बनाएंगे। अभी जेपीएससी का आप देख सकते हैं कि जेपीएससी की अभी बहाली आई हुई है, उसमें भी बहुत सारे लिटिगेशंस, उसमें भी कोर्ट में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोर्ट में जो है कुछ केस मुकदमा दायर किया जा सकता है। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ऐसा सूचना मिला हुआ है। कहने का ये मतलब है कि जब भी कोई नीति निकलती है, जब भी कोई वैकेंसी निकाली जाती है, तो उसमें कुछ न कुछ चुनौतियाँ होती है, कुछ न कुछ समस्याएं होती है, जिनको लेकर जो स्टूडेंट विद्यार्थी काफ़ी परेशान होते हैं। ये 2021 नियुक्तियों का वर्ष, इसमें एक चीज़ है कि इस साल जो है नियुक्तियाँ लेने का वर्ष ये कहा जा सकता है। लगभग 10,000 नियुक्तियों को लिया जा चुका है सरकार के द्वारा वापस, जो नियुक्तियाँ होनी चाहिए थी और जो हुई थी। और अगर कुछ हो सकता है तो हम जो बचे हुए पंचायत सचिव के कुछ अभ्यर्थी हैं, जिसमें 1-2 हज़ार लोग ही हैं, तो उनका नियुक्ति हो सकता है। तो अगर सरकार चाहती है, सरकार की मंशा अगर ये क्लियर है कि नियुक्तियों के वर्ष ये होने वाला है, तो उनको ये नियुक्तियाँ क्लियर करनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द जो है नियुक्ति पत्र जारी कर देना चाहिए सरकार को। सर, आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों के पक्ष में काम हो रहा है, जल्दी आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाएगा। लगातार आप लोगों को ये आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, फिर क्या वजह है कि आप लोग को मजबूरन धरना पे बैठना पड़ जा रहा है? लेकिन तो मिल रहा है, लेकिन समय पे हम लोग को जो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। आज आप देख सकते हैं, आज हम लोग 23वां दिन है और मान के चलिए बहुत मतलब यहाँ 24 घंटा रहना कितना तकलीफ़ मतलब होता है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और सरकार को ये चीज़ दिख नहीं रही है कि अभ्यर्थी लोग जो है यहाँ पे बैठा हुआ है यहाँ दिन रात, और उन लोग का जो मांग है उसको पूरा किया जाए, जो कि वो कर नहीं रहे हैं। तो हम सरकार और आयोग, ये दोनों से मेरा अनुरोध है कि हमारा जो रिज़ल्ट है, अंतिम परिणाम पंचायत सचिव गैर अनुसूचित जिला का, उसको शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करें। और हम लोगों को यहाँ से जो आज ठंड में यहाँ जो 22-23 दिन से यहाँ पे जो पड़े हुए हैं, हम लोग अपना घर वापस बन रही है। और सत्ता में आने के बाद कुछ और ही देखा जा रहा है। युवा हर स्तर पर युवा सड़क पर है, अलग अलग वर्ग के युवा सड़क पर है, आंदोलन और धरना करने पर मजबूर है। बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि सरकार आने से पहले उन्होंने अपने हर एक मैनिफेस्टो में, हर एक चुनावी ऐलान में उन्होंने ये कहा, और केवल अब उनके व्यवहार से लग रहा है कि वो केवल हमें एक चुनावी मुद्दा, चुनावी जुमला बना करके हमारे साथ हमें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि हम पूरी तरह से जान रहे हैं कि हम जितने भी अभ्यर्थी हैं, हम अभ्यर्थी पूरी तरह से इस विज्ञापन को लेकर के इतने ज़्यादा खुश थे कि हमारी नियुक्ति होगी। सरकार को हम लोग तख्त दिए, ताज दिए, सरकार को हम लोगों ने एक नया जीवन दिया, लेकिन वो सरकार आज हमारे साथ छलकपट कर रही है। और जिस कारण से आज सिर्फ हम जो अभ्यर्थी यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि अभी तक से हम लोग शांत इसलिए हैं क्योंकि हमारी इस नियोजन नीति को वापस लेने से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अगर हम प्रभावित होंगे तो धरती फटेगी, क्योंकि अभी तक से ये शांतिपूर्वक चल रहा है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अभी तक से हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए सुरक्षित है। और आश्वासन भी आपको लगातार मिल रहा है कि मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी, जिसमें आप सेफ हैं, आपको प्राथमिकता मिलेगी। फिर क्या वजह है कि ठंड में आपको धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए, सरकार का तो काम ही है कि आश्वासन देना, समय निकालना, लेकिन हम लोग भी एक होता है ना कि एक सब्र रखे हुए हैं, पैसेंस रखे हुए हैं। जिस दिन सब्र का बांध टूटेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, अभी एग्जांपल ले सकते हैं मोराबादी में, जैसे जेपीएससी अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूट चुका है, जिस कारण से वो लोग पूरी तरह से हिंसक रूप भी अपनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग का भी सब्र का बांध टूटे। हम पूरी तरह से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि आप नियोजन नीति को वापस लिया, आपका वेलकम है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कोशिश कीजिए आपकी इस नियोजन नीति से किसी भी रोज़गार मत छीनिए। जो रोज़गार के लिए अभ्यर्थी पिछले 4 साल से प्रभावित हैं, मतलब कि पीड़ित हैं, आप उन्हें रोज़गार दे दीजिए। क्योंकि आप यही कहा के सत्ता में आए हैं कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन आते ही यहाँ से रोज़गार लेने का काम किया, क्योंकि आपके इस नियोजन नीति से 16,000 नियुक्तियाँ प्रभावित हो रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए, झारखंड के लिए ये एक काला दिन है। हम कह सकते हैं कि ये एक तुगलकी फरमान है, जिसके माध्यम से यहाँ के अभ्यर्थी पूरी तरह से पीड़ित हुए हैं, प्रभावित हो रहे हैं और रो रहे हैं आज। अगर ये जो फैसला है, जो मेरिट लिस्ट निकलने की बात है, आपके पक्ष में नहीं आता है, तो आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति सर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी सोची समझी रणनीति है कि हम पूरी तरह से अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन को चला रहे हैं। अगर सरकार हमारे मतलब नियोजन नीति से हम प्रभावित हुए हैं, तो ज़रूर हम कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं गुलाम हुसैन, पंचायत सचिव अभ्यर्थी, बोकारो से। पिछले कई दिनों से जेएसएस मुख्यालय के समीप जेएसएससी ग्राउंड में अभ्यर्थियों द्वारा धरना दिया गया, लेकिन सरकार और पदाधिकारियों के कानून में जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं मीडिया जब जेएसएससी के पदाधिकारियों से बात करना चाहती है तो उन्हें बताया जाता है कि मीटिंग चल रहा है और अफसरों को मिलने के लिए मीडिया से फुर्सत नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब
जेएसएससी के अभ्यर्थियों मेगा सूची नहीं निकलने के कारण धरने पर कई दिनों से बैठे हुए हैं। सभी ने रिटर्न टाइपिंग डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और उन 11 जिलों से बिलोंग करती है, जिससे कि जेएसएससी की नई नियोजित नीति लागू की बात नहीं आती है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इन अभ्यर्थियों पर क्या फैसला लिया जाता है। जोहार 24 शुरुआत के दिन से ही मांगों को दिखाता आ रहा है और जब तक इन्हें नौकरी नहीं की न्याय नहीं मिल जाती है तब तक इन अभ्यर्थियों की आवाज़ को इसी तरह दिखाते रहेगी। मिला देंगे। कितना देर से मीटिंग चल रहा है? हम ये नहीं बता सकते। बार बार हम लोग आते हैं, एक बार ही मिलवाते नहीं आपको। हम कैसे मिलवाएंगे? साहब जब कहेंगे तब। सेक्रेटरी साहब मिलना नहीं चाहते हैं ना? सेक्रेटरी मिलना नहीं चाहते हैं ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। साहब के आदेश होगा, हम मिला देंगे। तो आदेश लीजिए ना। आदेश अभी तो मीटिंग में चल रहा है। आप लीजिए तो आदेश। कैसे लेंगे? मीटिंग खत्म होगा तब ना। मीटिंग खत्म होगा तब आदेश। हाँ। आप सेक्रेटरी से मत लीजिए, उनका पीए से आदेश लीजिए। नहीं, मीटिंग चल रहा है, मीटिंग चल रहा है। अच्छा, बोल के रखे हैं मीटिंग में किसी को अंदर नहीं आने देना है। मीटिंग में अंदर कैसे? वो लोग इधर रहिए ना, इधर। पर्सनल मीटिंग है तो आपको अंदर कैसे? पर्सनल मीटिंग क्या होता है? पर्सनल मीटिंग क्या होता है? अफसर लोग की मीटिंग है। पर्सनल होता है, घरेलू मीटिंग चल रहा है क्या? नहीं, घर परिवार के साथ बैठे हैं? नहीं नहीं नहीं। चाय से ज़्यादा कितनी गर्म है? हम गर्म कह रहे हैं, हम नौकरी आइए तो सीधा मुँह से बात कीजिए ना बढ़िया से। ना तो हम तो कह रहे हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं। मेरा यही आपको आदेश मिला है ना? मेरा ड्यूटी है। आपको आदेश मिला है ना? सेक्रेटरी साहब आदेश मिलाने के लिए। मिलाने के लिए ड्यूटी है ना? हाँ। तो मिला क्यों नहीं रहे? जो ड्यूटी हो तो फिर ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं? मीटिंग चल रहा है। कैसा मीटिंग चल रहा है? कौन सा मीटिंग चल रहा है? हम नहीं बता सकते हैं। सीएम के साथ मीटिंग है? आप आपस में अफसर लोग की मीटिंग है। अफसर लोग का ना मीटिंग है? हाँ। तो उसमें क्या हम वेट करेंगे अंदर में? नहीं। अच्छा, जब पुर्जा मिलेगा, अनुमति मिलेगा साहब के, तो हम मिला देंगे। क्या बोला गया कि मीडिया को नहीं आने देना अंदर? नहीं, पुर्जा लेके आप जाइएगा। हाँ, पुर्जा लेके हम कार्ड दे रहे हैं। नहीं, जाइए खिड़की की तरफ। लीजिए, जागरण का कार्ड दे रहे हैं। नहीं, जाइए खिड़की की तरफ जाइए, कार्ड दीजिएगा उस समय जब मीटिंग खत्म हो जाएगा तो। हाँ, जब मीटिंग खत्म हो जाएगा तो आप दीजिएगा कार्ड। लीजिए। ठीक, जब आदेश होगा तो हम मिला देंगे। कब आदेश होगा? कितना देर वेट करेंगे तुम? हम टाइम नहीं बताएंगे। हम भैया टाइम नहीं बताएंगे, ठीक ना? वही बात है ना। ये तो लग रहा है कि बहुत पर्सनल चीज चल रहा है, तो पब्लिकली चीज नहीं है। चलता है पर्सनल नहीं, डेली चलता है। तो हो गया, हम लोग को जितना प्राइवेटाइजेशन हो गया है। कुछ तो बात होगा ना, कभी मिलवाते नहीं है।